नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी, वणक्कम, प्रणाम आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। शंघाई से एससीओ की मीटिंग से बड़ी मज़ेदार पिक्चर्स आ रही हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, बट मैं उधर नहीं जाऊँगी, वो पूरा मीडिया कवर कर रहा है। हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, वो अलग है। भारत को अचानक से चाइना इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देने लग गया है? भई रशिया तो हमेशा से देता रहा है। पुतिन जी हमेशा बहुत अच्छा फ्रेंड मानते रहे हैं। कज़ान में हमने देखा किस तरीके से हमारी आओ-भगत हुई थी मोदी जी की। अभी पुतिन आ भी रहे हैं। एंड थैंक यू ट्रम्प फॉर यूनाइटिंग ऑल द बिग लीडर्स आउट देयर, नॉट जस्ट Putin, Xi Jinping and Modi, but also so many others who just came because they're tired of the blackmailing, the blacklisting, the sanctions, धमकियाँ। आज ब्राह्मण वाला कार्ड खेल दिया, कल कुछ और कार्ड खेल देंगे, भारत में दंगे कराने की धमकी इनडायरेक्टली। इनफ इज़ इनफ। द वर्ल्ड इज़ सेइंग इनफ इज़ इनफ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप जी, प्रारब्ध के को-फाउंडर। संदीप भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज़ योर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड विल बी रॉकिंग द पॉइंट्स। जी। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। और अक्सर जो है ना, मुझे एक थोड़ी सी शिकायत रहती है कि हम जो अच्छा करते हैं, भारत जो अच्छा करता है, उसके बारे में इतनी बात नहीं करता है मेन स्ट्रीम मीडिया, जितनी और करनी चाहिए। लोग इसको जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तुरंत ट्रंप ने जो बोला उसकी ज्यादा अहमियत होने लगी। आपने क्या अचीव किया है, वो उतनी प्राइड वाली जो बात थी, जो आपने कर दिया, आपने 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर जो आपका 47 से लेकर आज तक जो सबसे बड़ा खतरा था पाकिस्तान, उसको आपने 1-2 दिन में निपटा दिया। और उसकी शक्ल जो है वो शहबाज शरीफ की दिख रही है। तो एससीओ में शंघाई आपका जहां पे हमारे सारे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग मिले हैं एक साथ, वहां पर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का ऑरा छाया हुआ था। मोदी जी का ऑरा कहिए, रशिया का कहिए, पुतिन का कहिए, या आप चाइना का कहिए। आप सोचिए, अगर पाकिस्तान जैसी जगह से आपका न्यूक्लियर आर्सेनल यूएस के हट जाते हैं, ठीक है, एक बड़ी तलवार जो अमेरिका ने टांग रखी थी, वो सिर्फ भारत के लिए नहीं थी, वो चाइना के भी बॉर्डर के करीब था। ठीक है, आप सोचिए, भारत ने अपनी सुरक्षा की तो की ही ऑपरेशन सिंदूर करके चाइना को भी एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया। इसलिए पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर अगर आप एससीओ को देखेंगे तो आप बिल्कुल देख पाएंगे, समझ पाएंगे, सब कोई भी आराम से देख पाएगा कि व्हाई व्हाई इट इज हैपनिंग, कि एवरीबॉडी इज सो कॉर्डियल, सो कि भाई मेरी बहुत बड़ी मुसीबत तुमने खत्म कर दी। अगर भारत के लिए आज भारत ने वहां के जॉइंट स्टेटमेंट में पहलगाम बोला है, लिखवाया है, और चाइना जैसा देश जो कि उस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पोस्ट पहलगाम के दौरान पाकिस्तान का साथ दे रहा था, वहां उसके भी अपने एसेट्स गए, ना सिर्फ यूएस के, उसके चाइना के भी एसेट्स गए। पर फिर भी चाइना ज्यादा रिलीव्ड है, क्योंकि यूएस का पूरा नेटवर्क वहां पे ध्वस्त होता है। और वो फिर मेंशन करता है, भाई चाइना पाकिस्तान तो माने जाते थे ना कि भारत के दो फ्रंट हैं, दो दुश्मन हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, भारत को परेशान कर देंगे। पर चाइना ने पाकिस्तान को तज दिया। पहलगाम मेंशन हुआ है आज जॉइंट डिक्लेरेशन में। पिछली बार राजनाथ सिंह जी गए थे, वहां पे पहलगाम मेंशन नहीं हुआ था, तो उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। इस बार चाइना तक को ये मानना पड़ा कि हाँ, दिस इज पोस्ट पहलगाम, कि हमारे यहाँ का आतंकवाद, भारत के यहाँ के अगर आतंकवाद होता है, कोई घटना होती है, यहाँ लोग मारे जाते हैं, तो ये सबके लिए कंसर्न है। ठीक है, तो इट इज अ बिग रिलीफ फॉर चाइना एज वेल। ऑपरेशन सिंदूर का पूरा जलवा है भारत के पास जो, और चाइना को ये पता है कि ये भारत के पास जो भी अपनी डिफेंस मैकेनिज्म है, ये डिफेंस के लिए है, ऑफेंस के लिए नहीं है। तो चाइना को खतरा समझने की, चाइना अगर कुछ मिलिट्री डेवलप करेगा तो हमें लगता है हाँ, खतरा है, क्योंकि वो हमेशा ऑफेंसिव मोड में रहता है। पर भारत ने जो अपने लिए डिफेंस पूरा सिस्टम बनाया है, ऑफ कोर्स चाइना नोस कि ठीक है, उसके जो प्लान्स हैं वो अब उतना फर्दर नहीं कर पाएगा, और जाहिर सी बात है, बात भी चल रही है कि आप हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो है रिजॉल्व करिए, वो धीरे धीरे होता रहेगा। बट पॉइंट इज कि पड़ोसी चाइना को भी हेल्प मिल गई है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। लोग कहेंगे कि भाई उल्टा हो गया, तुम उनके जो है सामान ध्वस्त हो गए, लेकिन नहीं। अब इसका एक और कारण है। कुछ साल पहले आपको याद होगा, नैन्सी पेलोसी जो अमेरिका की थी, वो ताइवान जा रही थी। जब वो ताइवान गई हैं तो वो प्लेन से नहीं गई हैं, वो अपना पूरा अमेरिकन नेवी का बेड़ा लेकर गई थी। अब चाइना ने एक बार थोड़ी सी आपत्ति दर्ज की थी कि आप जो है यहाँ ना आए, ताइवान को इतना सपोर्ट ना करें, लेकिन वो अपना पूरा नेवी का बेड़ा लेके गई थी कि देखती हूँ क्या करते हो, मैं जा रही हूँ। पूरी ठसक के साथ गई थी। जी।
आपने कहा कि पहलगाम का मेंशन हुआ एससीओ का जॉइंट डिक्लेरेशन, एम आई राइट? यस, यस। अब इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 में चाइना इज़ ऑन द साइड ऑफ भारत और यस, दे विल कीप मम। तो ऑपरेशन सिंदूर को ग्रीन सिग्नल मिल गया बेसिकली शंघाई कॉर्पोरेशन में, सीधे-सीधे। 100% जॉइंट डिक्लेरेशन की मीनिंग ये होती है कि सब ऑन बोर्ड हैं। सब कि ऑन भैया बोर्ड है। ये हुआ है, पहलगाम हुआ है, ये मारे हैं, टेररिस्ट उन्हीं के हैं, उनके पास आईडी कार्ड्स मिले हैं, उनके वेरिफिकेशन सारी पाकिस्तानी की है, पाकिस्तानी आर्मी का बंदा था वहाँ पे, पाकिस्तानी मेजर था उस पार्ट ऑफ द टीम में जो जिसने अटैक किया था। द एंटायर टीम वाज़ पाकिस्तान ट्रेन्ड, यूएस दैट के लोग टेररिस्ट थे। यूएस के लोग थे, यूएन के लोग थे। तो ऑपरेशन सिंदूर 2 को तो ऐसा लग रहा है ग्रीन सिग्नल मिला है शंघाई कॉर्पोरेशन से स्ट्रेट फॉरवर्ड। एग्जैक्टली मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस है, मोदी जी का जो ऑरा है, जो वहां पे जो इमेजेस आ रही हैं, जो जिसको देखकर हम लोग को थोड़ा एज एन इंडियन, एज अ भारतीय प्राउड हो रहा है, और वो भिखारी पाकिस्तान को शहबाज शरीफ को देख के मजे ले रहे हैं हम लोग। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। ही डजंट नो व्हाट टू डू। करे क्या? लिटरली उसकी मतलब पाकिस्तान राइट नाउ इज आउट ऑफ ऑल द, एक तो बाढ़ वाड़ आई है वो तो अलग है, पर करेगा क्या वो? डिफेंस सिस्टम्स आउट है उसके। और मे बी शायद यह भी बात मोदी जी करके आए हों चाइना के साथ कि अब इसको हेल्प मत करना, पाकिस्तान को। अब इसको दो आपने पैसे का वो कोई हथियार वथियार मत देना। आई एम श्योर आपने वो फ़ोटोग्राफ्स देखे होंगे जहाँ पर वो हाथ जोड़कर खड़े हैं और पुतिन जी और मोदी ठहाके लगाते हुए जा हाँ रहे हैं। जी, वो वो वीडियोज़ ऐसे वायरल कर हो रखी है। रहा है। वो वो सहारा प्रणाम कर। सर मतलब वो वीडियोज़ वायरल हो रखी है वो वाली बेसिकली इस वक़्त। मैं जी। मैं तो अभी अभी ये कि भैया लोग कहते हैं 15 लाख की किस्त नहीं आ रही, भाई साहब किस्त पे किस्त आ रही है। शहबाज शरीफ का शकल देखो, हरकतें देखो, बॉडी लैंग्वेज देखो, ये देखो फोटो, ये और क्या है? पैसे तो आदमी कमा लेगा, 15,000 कमा लेगा, 1.5 लाख कमा लेगा, पर ये जो प्राइड आ रहा है एससीओ से, दिस इज अमेजिंग एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। वी शुड टॉक अबाउट इट टाइम एंड अगेन। आप सोचिए दूसरी बात क्या होती है कि दिस इज ऑल्सो, ऐसा नहीं कि ये लोग मिलते हैं, हंसते हैं, जुलते हैं। भाई बड़े लोग हैं, देश चला रहे हैं, दुनिया चला रहे हैं, आगे की भी सारी बातें करके आते हैं। अब ये इंडिया चाइना, चाइना का पेन पॉइंट कश्मीर या पीओके या क्या बोलते हैं आपका सीपेक वगैरह इतना नहीं, जितना बड़ा पेन पॉइंट ताइवान है। भारत के लिए इतना बड़ा पेन पॉइंट पीओके है, उतना ही बड़ा पेन पॉइंट चाइना के लिए ताइवान है। यूएस का न्यूक्लियर अम्ब्रेला यहाँ से हटता है तो ये चाइना को भी फ्रीडम देता है कि गो डू योर ताइवान थिंग। भारत का बस ये है कि भाई हमारी सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज हमें यहाँ लगा लेने दो, बना लेने दो, सो दैट हमारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब ना हो, तुमको जो करना हो जाओ ताइवान में करो, गेट योर ओन थिंग डन। और इधर भाई हम अपना पीओके पे काम करेंगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैलाश मानसरोवर, जिस तरीके से चाइना और इंडिया अगर आपस में, भाई बात तो पिछली बार भी यही हुई थी कि जो चाइना ने बोला सबसे जरूरी, शी जिनपिंग ने बोला कि हाथी और ड्रैगन, जब ये दो बातें आदमी करता है, ये तो शब्द इस्तेमाल करता है, तो ये बात ये नहीं है कि ये दिस गोस सिविलाइजेशन के बियॉन्ड जाती है बात। क्रिश्चियनिटी से पहले की बात है ये, जब 5-6 हजार साल से भारत और चाइना आपस में ट्रेड कर रहे थे। और अब यही, जब हम सिविलाइजेशनल बात करते हैं तो हम क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से पहले चले जाते हैं। हम अपनी सभ्यताएं, हमारे हमारी दोनों की सभ्यताएं मिनिमम 5,000 साल पुरानी रिटर्न में। आदान प्रदान इतना था ट्रेड का, ज्ञान का। भाई चाइना का अगर बुद्धिज्म है या जापान की तरफ गया है या बहुत सारी देवी देवता है, अब ये सब इतिहास पढ़ाया नहीं जाता ना कि यहाँ पे हमारे यहाँ किस तरीके से गणेश भगवान, सरस्वती माँ को अलग अलग फॉर्म में उन जगहों पर पूजा जाता है। जो कुंगफू बताया जाता है वो भी बुद्धिज्म का एक अलग फॉर्म, जो मॉन्क्स वहां दिखते हैं, ये सब यहीं से गया है ना, भारत से गया है। तो ये सिविलाइजेशनल ट्रेड आज से थोड़ी हो रहा है, सिविलाइजेशनल ट्रेड हो रहा है। यूएस को क्या करना है, अमेरिका को क्या करना है, यूरोप को क्या करना है अगर भारत और चाइना आपस में बात करते हैं? मैं कोई फेवर नहीं कर रहा क्योंकि चाइना अभी भी कम्युनिस्ट चाइना है। मेरी समस्या चाइना से नहीं है, मेरी समस्या चाइना के कम्युनिस्ट होने से। खैर धीरे धीरे वहां भी डेमोक्रेसी आ ही जाएगी, भगवान करे आ जाए जल्दी। पर राइट नाउ इफ समबडी इज टॉकिंग, अगर एक कम्युनिस्ट स्टेट का प्रेसिडेंट, कम्युनिस्ट आदमी सिविलाइजेशन की बात कर रहा है, आप सोचिए कितना बड़ा बदलाव ला आया है उसके अंदर। 5,000 साल पुरानी बात कर रहा है। इट मीन्स कि भाई इस समय की जो पावर्स है, जो वर्ल्ड पावर्स है, जो क्रिश्चियन और इस्लाम ने डोमिनेट कर रखा है पूरे की पूरी वर्ल्ड पावर, वर्ल्ड क्या कहते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर को, हम उसके बियॉन्ड जा रहे हैं, हम उससे क्लच से बाहर आ रहे हैं। हम
और चाइना की तो इच्छा है कि भाई डॉलर के ट्रेड से बाहर आ जाओ किसी तरीके से। चाइना और रशिया जो आपस में सबसे ज्यादा तेल खरीद रहे हैं, चाइना जो सबसे ज्यादा एक्चुअली रशिया से जो तेल खरीदता है वो चाइना खरीदता है, तो डॉलर में थोड़ी हो रहा है ट्रेड। भारत रशिया का जो तेल का ट्रेड है वो डॉलर में थोड़ी हो रहा है। और डॉलर की सारी ताकत आती है ब्रेंटवुड एग्रीमेंट से। मैं बार बार इस बात का क्रेडिट अंकित शाह जी को देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत डिटेल में ये सब बातें बहुत पहले से बताना शुरू की। तब समझ में आना शुरू किया, ओ माय गॉड, हाउ अमेरिका हैज वेपनाइज्ड डॉलर एंड हाउ डॉलर इज अ वेपन। तब दिखता है आज की सारी जियो पॉलिटिक्स समझ में आती है कि अच्छा हो क्या रहा था एग्जैक्टली। और इस क्लच से बाहर आते हुए चाइना, भारत, रशिया साफ दिखते हैं। उनको ये दादागिरी नहीं चाहिए वेस्ट की, और ये वेस्ट अब अपने पतन की तरफ जा रहा है। बहुत हो गया, 50 साल इन्होंने जो इस तरीके का अधार्मिक व्यवहार किया। आप बिना प्रोडक्ट सर्विस वगैरह पैदा किए हुए, सिर्फ कंपनीज ओन करके, सिर्फ एक करेंसी छापते हुए दुनिया का सारा रिचेज अपने यहाँ लेके जाते हो। न सिर्फ रिचेज लेके जाते हो, भारत जैसे देश को पाकिस्तान जैसे मुखौटे, पाकिस्तान जैसे 2 कौड़ी के टूल के माध्यम से डिस्टर्ब करके, यहाँ बम फोड़ के, आतंकवाद करके भारत से ब्रेन ड्रेन करवाते हो। भाई यहाँ का पढ़ा लिखा आदमी क्या करता अगर यहाँ बम फट रहे थे तो? वो तो बेचारा यूएस ही जाता, वहीं जाके सीईओ बनता। क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो शांति है भाई, तुम्हारे यहाँ तो वाह क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ। पर पाकिस्तान ये जो सारी हरकतें, पहलगाम भी किया है अगर, और पहलगाम का मैं बताऊं, पहलगाम अगर मेंशन किया है और मोदी जी ने कहा है कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया ना, आतंकवाद का नाम लिया है। तो आतंकवाद के आका भी बोला था मोदी जी ने जब पहलगाम इंसिडेंट हुआ था, कि आतंकवाद के आकाओं को नहीं छोड़ूंगा। तो मोदी जी ने आतंकवाद के आकाओं का नाम लिया था। और अभी ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी जो है उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है, सिर्फ आतंकवादियों की बात हुई है। आतंकवादियों को फंडिंग करने वाला कौन है? अमेरिका। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान इतना परेशान विचलित नहीं हुआ जितना अमेरिका हो गया है, क्योंकि उसके जो सारे टूल्स थे। भाई तालिबान को भी एक बार अमेरिका ने फंड किया, आईसिस की भी कहानी है कि अमेरिका ने फंड किया। और बहुत सारे बोको हराम को भी पता चल रहा है कि यूएसएड ने फंड कर रखा है। तो जितने दुनिया में टेररिज्म और वॉर फैलाने का काम तो अमेरिका ने कर रखा है। तो इसीलिए जब ज्वाइंट डिक्लेरेशन होता है उसमें आतंकवाद का जब नाम लिया जाता है, पहलगाम इंसिडेंट का नाम लिया जाता है, तो इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान, इट वाज डन बाय समबडी एल्स। जो भारत को युद्ध में खींचने की बात है वो अमेरिका चाहता है, पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान तो टूल है। बांग्लादेश में किसने कराया? जो भी सारा काम हुआ बांग्लादेश में, और भारत को वहां पर खींचने का काम किसने किया? अमेरिका ने। यूक्रेन के माध्यम से रशिया को युद्ध में खींचा ना, वरना क्या जरूरत है? तुम अटलांटिक पार बैठे हुए, यूरोप बढ़िया अपना गैस ले रहा है, तेल ले रहा है, सब कर रहा है, यूक्रेन बढ़िया अपना गेहूं उगा रहा है, फूड बास्केट बना हुआ है। तकलीफ किसको है कि ये यूक्रेन पे हम जाके ना एयरबेस बनाएंगे, मिसाइल डालेंगे ताकि हम रशिया को कंट्रोल कर सके? इट इज ऑल यूएस प्लान। होने नहीं दिया बस पुतिन ने। पाकिस्तान के थ्रू भारत को डिस्टर्ब करो, होने नहीं दिया मोदी जी ने। अच्छा, अब जाहिर सी बात, ऑपरेशन सिंदूर हट गया है, चाइना ताइवान में न जा पाए। इसकी इससे समस्या किसको है? अमेरिका को है। तुमको क्या दिक्कत है यार, वो बगल में पड़ोसी है, वो जो आपस में कर रहे करने, तो तुमसे क्या मतलब है? तो ये व्यथा, ये परेशानी और ये तीनों मिलके आज अमेरिका को आतंकवादी घोषित कर रहे हैं। नाम नहीं ले रहे पर कर यही रहे। ये कहते हैं। और आज मुखौटा उतार दिया अमेरिका का। जी, मनीष भाई। एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है अभी इस वक़्त, जिसको लेके ब लोग बड़े गुडी-गुडी को स्वीट-स्वीट फीलिंग आ रही है। तीनों की जो जॉइंट केमिस्ट्री है वो फ़ोटोग्राफ्स में दिख रही है। शी जिनपिंग, पुतिन एंड मोदी, और वो उनके ट्विटर्स, उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पे ट्रेंड कर रहा है बेसिकली। उसके अलावा पुतिन वेटेड टू ट्रैवल विद मोदी जी फॉर 10 मिनट्स। अपनी गाड़ी में वो वेट करते रहे कि उनके साथ बात करनी है। एंड 45 मिनट दोनों बात कर रहे थे साथ में व्हाइल दे वर ट्रैवलिंग। सो व्हाट वर दे टॉकिंग? क्या चल रही थी वो बातचीत? उस बातचीत को डिकोड करने में लोग लगे हुए कि 45 मिनट उन्होंने क्या बात की होगी। मनीष भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। वो गायत्री जी, फाफड़ा और जलेबी के ऊपर था कि क्या इस बार के इसमें रहेगा, जब वो इंडिया विजिट कर रहे हैं पुतिन, तो उसके उनके नाश्ते में क्या रहेगा। ओके, जोक सपाट। इसमें देखिए, सबसे पहला चीज शुरू होता है कि जहाँ पे ये होस्ट किया गया था टियानजिन शहर में, इसमें हमने पहले भी बात किया, और वहां से दो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो वहां पे था कि वेस्टर्न जो हेजीमनी है उसको ब्रेक करने का। और पूरा का पूरा जो वेस्टर्न हेजीमनी है जिसके सरदार अमेरिका है उस चीज का,
उसका शुरू से कंट्रोल रहा है कि मैं कैसे जो ग्लोबल जो साउथ एशिया है उस चीज को मैं कैसे कंट्रोल करूं, क्योंकि साउथ एशिया सिर्फ ये नहीं है कि भारत या चीन से रिलेटेड, जो उसके बाद जापान है या फिर और जो छोटे बड़े बहुत सारे देश हैं, और उसका बाद इतना बड़ा एक बहुत बड़ा सा वहाँ ट्रेड रूट जो पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, उस चीज को वो कैसे कंट्रोल करें सो दैट कि दूर भी बैठा हुआ अमेरिका उसको एक कंट्रोल फील हो। और जो वेस्टर्न पावर था जो बहुत लंबा टाइम तक भारत और चीन के अलग अलग प्रांतों को कब्जा किया हुआ था, उस चीज पे भी कंट्रोल फील हो। उनको सबसे पहली बार जहां से उनको कंट्रोल लूज होना चालू हुआ था वो था जब जापान बहुत एग्रेसिवली उस एरिया में ग्रो करना चालू किया था। तो ये सारे लोग जब इस पूरे साउथ एशिया, क्योंकि हमारे घर के पीछे का जो होता है जहाँ पे लोग फल सब्जी उगाते हैं, ये ऐसा था, उस चीज पे एससीओ का तियानजिन शहर जो कि एक टाइम में 9 देशों का वहां पे आउटपोस्ट हुआ करता था, वहां से अनाउंसमेंट आता है कि ये किसी एक कोल्ड वॉर एरा को यहाँ से नहीं प्रोपगेट होने देना, इस माइंडसेट को नहीं बढ़ने देना है। वन सेकंड, बेलारूस का उसमें एंट्री, बेलारूस वही देश है जहाँ के राष्ट्रपति का तख्ता पलट करने के लिए पूरा यूरोप से लेकर के अमेरिका सारा पावर उसमें अलग अलग टाइम पे लगा हुआ था कि वहां पे तख्ता पलट किया जाए, बेलारूस को इस बार एससीओ में मेंबर बनाया जाता है। तो सीधा सीधा संकेत साफ है कि जहां जहां आप अपने टूल किट के थ्रू रिजीम चेंज, अपना जो मोनोपोलिस्टिक माइंडसेट है उसको आप एंट्री करवाएंगे कि नहीं मेरे हिसाब से नहीं होगा तो नहीं चलेगा, ये जहां जहां पर हो रहा है उस चीज को यहाँ पे इन्होंने सीधा इंडिकेट किया है कि दिस इज नॉट द वे इट्स गोइंग टू हैपन। और तीसरा चीज इसमें गायत्री जी वो ये था कि पुतिन अपने स्टेटमेंट में बोलते हैं कि मैं भारत के साथ लगातार इस चीज पे भारत और चीन के साथ बात कर रहा हूँ कि यूक्रेन वॉर जो है उस चीज पे समझौता कैसे, उस चीज का सॉल्यूशन कैसे निकले। जो मैं एक आपके शो में कहा था कि जब पुतिन इस पे स्टेटमेंट देंगे कि रसिया यूक्रेन वॉर का समझौता कैसे हुआ, कैसे उसमें पीस डील निकल करके आया, तो उसमें जो है कभी भी क्रेडिट ट्रंप या अमेरिका को नहीं मिलने वाला है। उस चीज का क्रेडिट जो है वो भारत और टू सम एक्सटेंट वो चाइना को जाएगा। और इसके पीछे में और पीछे बहुत सारी चीजें चल रही। सोचिए कि जब ये हो रहा था एससीओ में, जब मोदी जी जाने वाले थे उससे एक दिन पहले फोन आता है जेलेंस्की का जहां पे इसके ऊपर डिस्कशन होता है। उसमें जेलेंस्की का ट्वीट आता है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपडेट किया कि यहाँ पे ट्रंप के साथ मेरी क्या बात हुई। और ये जब सारा घटना वहां पे एससीओ में हो रहा था, जब ये सारी मीटिंग्स हो रही थी, तो वहां पे एक एडवाइजर थे, वो बोल रहे थे कि भारत में ब्राह्मण जो है वो इस रशियन ऑयल डील से एंजॉय कर रहे हैं, वो प्रॉफिट इससे बना रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का डेस्परेशन एक साइड पे है जो कि वेस्टर्न एंड यूएस हेजेमनी है, और दूसरे तरफ जब ये फोटो आ रही है, जब वहां पे बातें निकल करके आ रही है, जब वहां पे ये दिख के आ रहा है कि हमारे पड़ोसी देश के जो पीएम है वो खड़े हैं और सामने से बड़े बड़े लीडर्स इग्नोर करते हुए निकलते जा रहे हैं। तो इस बार का एससीओ जो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में जो समिट था, इट हैड पर्पस बोलते हैं ना, पर्पस, जितना पर्पस एससीओ का अपना था उससे ज्यादा पर्पस ये था कि दुनिया में जो ऐसे माइंडसेट के साथ बैठे हुए हैं कि वी कंट्रोल द वर्ल्ड, वी आर द सुपर पावर, उसको दिखाने का, चाहे वो बेलारूस का एंट्री हो, बेलारूस के प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर का मोदी का वो बात करना, उस फोटो को पर्टिकुलरली रिलीज करना हो, उसके बाद अर्मेनिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे वो शायद प्राइम मिनिस्टर है उनसे वो मिलना हो, और उसके बाद एट द सेम डे जो अजरबैजान का एक कुछ वहां पे आया था यूएन में पास होने के लिए, उस चीज को भारत ने नकार दिया बिकॉज ऑफ अजरबैजान इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट विद टर्की, या फिर अगर उसको पाकिस्तान से जोड़े तो आज काफी वो एक्शन पैक्ट हुआ है। और वो आज जब मैं बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली ईस्टर्न साइड में वो पहले शुरू होता है, कल से ही ये सारी चीजें चल रही है। और देखिए इसमें 3 बार अटेम्प्ट किया गया, जो एक बार जब डिफेंस मिनिस्टर के लेवल पे कि एक जॉइंट स्टेटमेंट आए जिसमें कंडेम किया जाए पहलगाम अटैक में और उसको बहुत ही स्ट्रांगली लाया जाए, इस बार वो फाइनली वो जॉइंट स्टेटमेंट निकल करके आता है। तो देयर इज डेफिनेटली अ शिफ्ट दैट हैज हैपेंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। उस शिफ्ट में हमें कितना कॉशन चाहिए, या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं चीन ऐसा कर रहा है लेकिन हमें डर के मतलब संभल के रहना चाहिए। यहाँ पर एक चीज बॉटम लाइन सबको समझना है कि चाहे हमारी बात चीन से हो रही हो, चाहे रूस से हो रहा हो, चाहे वो अमेरिका से हो रहा हो, हमें हर एक जगह पे अपना इंटरेस्ट ही सबसे पहले देखना है। क्योंकि जब आप कभी भी सुपर पावर बनने की ओर होते हैं तो एवरीबडी इज योर कॉम्पिटिटर, चाहे वो स्टेटमेंट्स में आए नहीं आए। यहाँ पे आप वो छोटा देश नहीं कि वो आपको पाल पोस करके कोई रखने वाला है।
एवरीबडी इज योर कॉम्पिटिटर, चाहे वो आपके साथ बॉर्डर पे कम्पीट कर रहा हो, चाहे आपके साथ वो ट्रेड में कम्पीट कर रहा हो, चाहे जो भी हो। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू सी कि कहाँ पर वो इंटरेस्ट है, जो हमारा इंटरेस्ट है उस चीज के साथ वो मैच कर रहे हैं, उस इंटरेस्ट के बेसिस पे सारा होगा। इसलिए जब स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर का आया हो या उससे पहले भी डिफेंस मिनिस्टर का है, वो है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड सोवरेंटी, उसके ऊपर ही सारे डिस्कशंस होंगे। और चीन को भी यहाँ पर इस चीज के लिए उसको भी अभी क्लैरिटी है कि जो वो पाकिस्तान में करने की कोशिश कर रहा था काफी समय से, जो इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं कि एक दिन में चेंज हो गया या कुछ ऐसा, बट अभी उसके इन्वेस्टमेंट्स वहां पे भी बहुत डमाडोल स्थिति में पहुंच चुका है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफ चीन को वो सारे चीजों को ऑफसेट करना है, क्योंकि ऑफसेट इस सारे बिजनेस में बहुत बड़ा टर्म है जो यूज होता है कि आपको कहीं लॉस हो रहा है, आप कहाँ प्रॉफिट से उसको ऑफसेट करना चाहते हो। तो चीन को भी भारत में जो उसका पहले जिस लेवल पे मार्केट था उसको फिर से यहाँ पे ओपन करने का उसके अंदर भी डेस्परेशन है। और जहां तक बॉर्डर पे दम दिखाने की बात हुई, तो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके के उसके इक्विपमेंट्स और उसके इंटेलिजेंस की हालत हुई, उसके बाद चीन को अभी इतना पता है कि मैं डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में अगर मैं जाता हूं तो कुछ वैसा ही हालत उसके साथ ही हो सकता है उस बॉर्डर पे। जबकि चीन के लिए वहां पे कनेक्ट करना पाकिस्तान के लिए इजी है, हमारे साथ उस बॉर्डर पे लड़ाई करना है एज कंपेयर टू चीन। जी गायत्री जी। देखिए, मुझे सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट आज के डेट में नज़र आया है, दैट इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन पहलगाम, जैसा कि अभी संदीप भाई ने बोला। रीज़न क्या? अगर वहाँ पे जॉइंट डिक्लेरेशन आ रहा है, इसका मतलब दे हैव एक्सेप्टेड एज़ पाकिस्तान एज़ द एग्रेसर। चाहे वो नाम ना लिया हो, पर पहलगाम में नाम उन्हीं का ही है। जैश-ए-मोहम्मद और ये टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये सारे एक ही तार से जुड़े हुए हैं और वो तार है पाकिस्तान। सो ये जो अब डिसीजन आया है, ये जो वर्डिक्ट आया है, इसके बाद सीधे-सीधे ऑपरेशन सिंदूर 2 के रास्ते खोल दिए और वैसे भी बोला हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 रुका कहाँ है? इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो वेट एंड वॉच, बहुत जल्दी धमाका होने वाला होगा। वैसे भी रोज़ राजनाथ सिंह जी आकर कहते हैं, आज हमने ये परीक्षण किया, आज हमने वो परीक्षण किया। जी संदीप भाई एंड देन मनीष भाई। जी, ओवर टू यू। जी। जॉइंट डिक्लेरेशन में एक बात और कही गई कि पहलगाम के आतंकवादियों को पहलगाम जिसने करवाया उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको अभी भी मतलब जवाब देना है। आप देखिए ऑपरेशन महादेव करके चारों आतंकवादी तो आपने मार दिए, सिंदूर करके आपने उनके जो पीछे बैकर्स हैं उनको भी मार दिया, बचा कौन है जिसको छोड़ोगे नहीं आप? जो फंडर्स हैं, जो पाकिस्तान, प्लानर्स। फंडर्स हम्म। पाकिस्तान, मेन तो वही है, एग्ज़ीक्यूटर हाँ, वही है, प्लानिंग मुनीर किसी की। पाकिस्तान को मैं एग्ज़ीक्यूटर मानती हूँ, मैं वो तो मानती ही नहीं हूँ। ब्रेन एग्रेसर्स मानती हूँ। ये जो ये देखिए पाकिस्तान या ये लोग जो है ना, ये हमेशा से पाकिस्तान हैज बीन अ मर्सिनरी। पैसा लो, जो जहां मरवाना है मरवा दो। पैलेस्टीनियंस को मार चुके हैं, ये 30,000 पैलेस्टीनियंस को 2 दिन में मारा इन्होंने। ये पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन करके पैसा इकट्ठा करते हैं, इनको छोड़, मतलब पॉइंट इज समबडी एल्स गॉट द वर्क डन। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, व्हाट इज हैपनिंग इन चाइना राइट नाउ विद दीज 3 पीपल। सोशल नेटवर्क करके मूवी है, बड़ी कमाल की है। तो उसमें एक सीन है शॉन पार्कर और मार्क जकरबर्ग के बीच में कि वो एक पब में बैठे हुए, लाउड म्यूजिक चल रहा है, वहां उसको समझा रहा है कि भाई हम यंगस्टर्स का जमाना है। ये बड़े वीसीज वगैरह ना ये कहते हैं कि गुड आइडिया किड, नाउ वी विल बिकम द सीईओज। नो, नाउ वी विल हैंड ओवर अ कार्ड, क्या बोलते हैं, दिस आवर इंट्रो कार्ड, या आपका जो आवर कार्ड, जिसपे लिखा होगा आई एम द सीईओ बिच। सो जो ये अमेरिका के वीसीज है ना, ये डायलॉग है, आई एम कोटिंग इट, नॉट माय, ये डायलॉग है उस मूवी का, ठीक है। और वाकई में वो मार्क जकरबर्ग वो कार अपने कार्ड बनवाता है, उस पर लिखा रहता है आई एम द सीईओ डैश डैश डैश। ये हो रहा है वहां पर, ये हमारा समय है, हमारी सदी है, हमारा है एशिया का, और वर्ल्ड को ये बताना है कि वी आर, हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारा मार्केट, हमारी कंपनी, हमारी ओनरशिप, वी विल बी द सीईओज ऑफ आवर ओन कंट्री, नॉट द इन्वेस्टर्स ऑफ अमेरिका। नॉट द ये इन्वेस्टर्स। चीज, ये प्योर अमेरिका को ही ये सारा का सारा मैसेज दिया गया है। परपेट्रेटर भी आतंकवाद का वही है। और सबसे बड़ी बात, चाइना को भी तो समझ में आएगा कि भाई इंडिया के साथ लड़ बढ़ के क्या करने का। अगर हम इसके साथ पार्टनरशिप ही करते हैं तो इंडिया इज अ मच बिगर मार्केट, ऑलरेडी ट्रेड हमारा आपका चल रहा है, तो क्या ही क्यों ही कन्फ्लिक्ट करने का। खैर वो कम्युनिस्ट माइंडसेट वो कभी, अब देखते हैं क्या होता है। बस पुतिन और मोदी की गाड़ी में एक बात जरूरी होगी कि मोदी जी कहेंगे यार भाई यार वो जेलेंस्की का फोन आया था, क्या करना है उसका, तो छोड़ना यार उसको, अभी बाद में बात करते, रहने दो उसको। Well, तो जैसे दो लड़के दोस्त आपस में नहीं बात करते, वैसे ही बस एक आदमी और दिख जाता है सीईओ में, खैर वो नहीं दिखेंगे क्योंकि कंट्री उनकी मेंबर नहीं है। नेतन्याहू दिख जाते तो हमें और आनंद आ जाता।
हाँ, बस मजा आ जाता है। चलो, चलिए हाँ मजाक किया जाता जी, मनीष भाई जी। जी। वो तो वो पूरा हुथी को ही एक दिन में उड़ा दिया है वहां पे तो। मतलब उसमें जो यमन में अभी हुआ है वो पूरा उसमें वो बिजी होंगे नेतन्याहू वैसे। इसमें देखिए गायत्री जी, यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस अभी कर रहे थे कि जब ऑपरेशन पहलगांव अटैक में एक बोला गया कि प्रिपरेटर्स को छोड़ा नहीं जाएगा, इसमें एक और बंदा है जो कि अभी भारत के रडार पे तो था ही, चाइना के भी रडार पे बहुत स्ट्रांगली आ गया है, वो है पाकिस्तान के सिपह सालार असीम मुनीर। जो चीन के साथ जो पाकिस्तान ने अभी गेम किया है कि इसके मल्टी $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट पे अभी चीन को पता नहीं है कि कहाँ से वो पैसा निकालेगा, क्योंकि चीन का लॉन्ग टर्म प्लान था कि भाई ये सारा बनाओ, इनके सारे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर लो, जब ये लोन पे डिफॉल्ट करना चालू करेंगे उसका कब्जा में ले लो। जैसे होता था कि आप किसी से आपने पैसा उधार लिया है, वो नहीं रिटर्न करेगा तो उसका जमीन कब्जा कर लेते थे, तो वही चीन का वहां पर प्लान था। लेकिन इसमें अभी प्लान को पूरा चेंज कर दिया गया। जैसे ही ये पहलगांव अटैक होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है, और उसके बाद यूएस का सीधा पाकिस्तान में पूरा इंक्रीज इंटरेस्ट बनता है, एंड दैट हैज पुट चाइना इन एन स्पॉट ऑफ बॉर्डर कि कैसे करना है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो चीन की जी हजूरी में अभी भी लगी हुई है। और यहाँ पर जब ऑपरेशन सिंदूर में बोला गया कि इसको कंटिन्यू रखा जाएगा, और जिस तरीके से ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया है, दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ डायरेक्ट हीट ऑन पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप कि भारत अभी भी एक्शन लेगा, और जब वो एक्शन लेगा यू हैव टू बी रेडी, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है जो आपके अनऑफिशियल बैकिंग्स जो अभी तक चाइना से मिल रही थी, वो अनऑफिशियल बैकिंग्स इस बार नहीं मिलेगी। क्योंकि लास्ट टाइम चाइना जब हुआ था तो वो इस खुशी में था कि मैं यहाँ पे अपने हथियार, हमारे सारे जेट्स टेस्ट हो जा रहे हैं, मेरा जो इंटेलिजेंस है वो सब, वो सारा चीज हैंडल हो जा रहा है, बट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन दिस टाइम। इसके साथ साथ यहाँ पर चीन एक और चीज एक्सपोज करने की कोशिश में है कि इफ वी गेट अवे फ्रॉम यू, मतलब अगर मैं तुम्हारे पीछे से हाथ हटा दूं अपना, तो तुम्हारा वल्नरेबिलिटी इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि यू कांट इवन मेजर। तो यहाँ पे एक तरीके से पाकिस्तान को वो सच्चाई दिखाने का इनडायरेक्टली चीन कोशिश कर रहा है, सो दैट वहां पे पाकिस्तान जो अभी अमेरिका के पीछे भाग रहा है उस चीज से उसको खुद का एक रियलाइजेशन हो। और इसमें एक चीज देखिए, बहुत ही ये जब जैसे संदीप जी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा वो रहा है जो रेंटेड स्टेट रहा, पैसा दो कुछ भी करवा लो उससे। इवन की जो पूरा पहलगांव और उसके साथ का जो ऑर्केस्ट्रेशन अभी दिख रहा है, जब हम उसको हैंडसाइट में देख रहे हैं कि ये करवाया क्यों गया था, क्या चीज इसमें था, this seems to be much more orchestrated beyond Pakistan than within Pakistan। और इस बार ये जो ऑर्केस्ट्रेशन है, जो हम बोलते हैं 7 समंदर पार हमसे जो देश है, ये ऑर्केस्ट्रेशन वहां से आया होगा कि ये करवाना है, इसके बाद ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होंगे, फिर मैं ये काम करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। और हमेशा भारत में जो बड़े हमले हुए हैं उसका प्लानिंग पाकिस्तान में नहीं हुआ है, चाहे 26/11 का लास्ट उठा लीजिए, उसका प्लानिंग पाकिस्तान में नहीं हुआ है। Planning has always been in US. Always been 26/11 in के US. दोनों तहव्वुर राणा 22 और वो अगस्त का डेविड कैसे हेडली 22 अपने दोनों अमेरिका से में पकड़ के लाए गए। क्या कर रहे थे अमेरिका में? एग्जैक्टली हमेशा प्लानिंग वही हुई है। और ऐसा क्यों है कि पहलगाम से जस्ट पहले ट्रम्प क्रिप्टो खरीदते हैं पाकिस्तान के, कुछ तो ऑब्वियसली एंगल रहा होगा ना, दे हैड सम काइंड ऑफ फीलिंग और समथिंग वाज हैपनिंग एट द सेम टाइम। भारत का सबसे बड़ा पेन पॉइंट खालिस्तानी पन्नू अमेरिका में बैठा हुआ है। एस जयशंकर साहब बोल चुके हैं कि सीआईए का एजेंट है, वरना तो निपटा दिए होते अब तक। एग्जैक्टली तो ये प्लानिंग वहां नहीं और होती है, प्लानिंग यहाँ होती एक है, ये पॉइंट और है एग्जीक्यूट मैम, एक पॉइंट और कहना चाहूंगा। मोदी जी, जैसे फिर मैं सोशल नेटवर्क मूवी का एक और डायलॉग लेना चाहता हूँ। ये तीनों आपस में बात कर रहे थे, शॉन पार्कर, मार्क जकरबर्ग और इसका एडवर्डो सावरेन। तो बोलता है कि यू नो व्हाट, $1 million इज नॉट कूल, यू नो व्हाट इज कूल, $1 billion। $1 billion वैल्यूएशन से बहुत बड़ी मानी जाती है। तो शॉन पार्कर बुद्धि देता है कि बेटा तुम लोग बहुत छोटा गेम सोचो, बड़ा सोचो, बहुत बड़ा सोचो। तो मान लीजिए चाइना दुनिया भर, जैसे मनीष जी बता रहे हैं, दुनिया भर के देशों को कर्जा दिया, इसको श्रीलंका को बेचारे को, किसी को अफ्रीका में, यो ना ना ना, छोटा मत सोचो, चलो अमेरिका पे मिल के कब्जा करते हैं। क्यों नहीं कर सकते? चाइना इंडिया मिल के, चाइना के बहुत एसेट्स हैं अमेरिका में। ट्रम्प की दिक्कत क्या है? चाइना से ट्रम्प को प्रॉब्लम क्या थी? आई लाइक द आइडिया। चाइना वॉज बाइंग कंपनीज ऑफ अमेरिका और चाइना वॉज बाइंग लैंड्स इन अमेरिका। पनामा की जो पूरी कैनाल थी उसपे चाइना का पूरा कंट्रोल था। आप भाई, यूएसए दुनिया को तोड़ रहा है,
हम भी तो बड़ा सोच सकते हैं, हम भी तुम्हें तोड़ सकते हैं भाई। तुम्हारे यहाँ के कम फॉल्ट लाइन्स हैं। अगर हम आज की डेट में अगर वाकई में डॉलर की पावर कम हो जाए तो ये अपना इन्फ्लेशन या अंदर के अपने ब्लैक्स को, अपने अंदर के किसी को संभाल नहीं पाएंगे। जो सोशल सिक्योरिटी दे के बेचारा सबको थाम रखे हैं ना, इनके यहाँ जो आग लगेगी वो कोई नहीं संभाल पाएगा, खुद नहीं संभाल पाएंगे। और वैसे भी ये टुकड़े टुकड़े थे, बाद में एक साथ जुड़ के बने ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो फिर टूट सकते हैं, क्या बड़ी बात है। सिविलाइजेशनल स्टेट नहीं टूटेंगे, भारत चाइना नहीं टूटेंगे, ये टूटेंगे। वी कैन ऑल्सो थिंक बिग। जी, इसमें मनीष जी आपको संदीप जी ऐड करना आपने चाह जैसे रहे मूवी की बात कही, एक और ऐसे मूवी में एक लाइन है, वो है डिक्टेटर मूवी है, उसमें एक लाइन आता है जब वो जाता है वहां पे अमेरिका में, कि अमेरिका इज बिल्ट बाय चाइनीज मनी एंड अफ्रीकन लेबर। तो वो जब रोड देखता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो ये स्टेटमेंट देता है। सो वहां पे जितने उनके डेट हैं या उनका जो ट्रेजरी बॉन्ड्स है, डेफिनेटली ऐसा कोई नहीं करेगा कि एक दिन में उसको सेल कर देगा, लेकिन अगर वो ट्रेजरी बॉन्ड छोड़िए, पिछला ट्रेजरी बॉन्ड सेल नहीं, जो नया वो लोग इश्यू करते हैं जब उनका फिजिकल डेफिसिट मीट नहीं होता है, और उस बॉन्ड को अगर चाइना, जापान या इंडिया उसको नहीं खरीदे, बैंक्स वोंट बी एबल टू एब्जॉर्ब दैट। तो उनका वहां पर ही वो जो शटडाउन होता है उनके गवर्नमेंट में, वो बैक टू बैक वो लगने चालू हो जाएंगे। तो देर आर एनफ फॉल्ट लाइन्स। और सबसे पहला चीज जो एकदम जो बेसिक है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भूल रही है, कि जब वो हुआ था प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, उसका सबसे बेसिक चीज ये था कि इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हुआ था दुनिया के सारे इकोनॉमीज के बीच में। एंड दैट इंटरडिपेंडेंस आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं बाय हैंड ट्विस्टिंग या आर्म ट्विस्टिंग जिसको बोलते हैं। क्योंकि इंटरडिपेंडेंस, अगर आपको लगता है कि मैं सबसे बड़ा इकोनॉमी हूं, मैं सबसे ज्यादा, मेरे पास इनोवेशन हो रहा है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू गेट इनटू एनी ऑर्गेनाइजेशन जो भी वहां पे है जहां पे इनोवेशन हो रहा है, सबसे ज्यादा वहां पे इनोवेटर्स जो है वो नॉन अमेरिकन हैं, पर्टिकुलरली जो साउथ एशियंस हैं। एलोन मस्क आपके सबसे बड़ा वहां पे चेहरा है, ही इज नॉट नेटिव अमेरिकन। तो जो इंटरडिपेंडेंस में, तो एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक एग्जांपल अभी वो दिया कि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर या जो बजट डेफिसिट जिसको जैसे, और या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो यहाँ से लेकर के आ रहे हैं सिमिलरली। सो दिस इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड जस्ट कि आप ट्रेड डील देख रहे हैं कि मुझे इतना का ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। क्यों एक दिन में आपका वो सुर बदल गया चाइना को, तो आपने 145% लगाने के लिए गए और सीधा आप बोल दिए कि नहीं नहीं, चाइना हैव लॉट ऑफ कार्ड्स। If China have lot of cards, similarly all the other countries have, और वो सारे lot of cards अगर आपके अगेंस्ट में निकलना चालू हो जाते हैं, then you will have no cards left again into breaking into United States से individual states of America में। So that's the harsh reality। और उसको आप जितना ज्यादा चाहे आप ब्राह्मण को उससे प्रॉफिट करवाने लगे, या उस चीज को और पता है कि क्या चीज भारत के फॉल्ट लाइंस को आप अगर टारगेट कर रहे हैं, तो यू हैव एनफ, जैसे आपने कहा। ट्रू। जी गायत्री। थैंक यू सो मच मनीष भाई फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, please don't forget to like, subscribe and share the alternate media. Follow both of my guests on their Twitter handles and YouTube channel, and please come forward and support, donate, contribute to the alternate media number, और UPI स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लिंक्स शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।